साल 2024 में YouTube पर अपलोड किया गया 15 मिनट का एक म्यूजिक वीडियो, जिसके बदले अब सिंगर को मिली है 74 करोड़ की सजा। क्यों? क्योंकि सिंगर ने बिना हिजाब पहने वीडियो में परफॉर्म किया था। सिंगर का नाम है परस्तु अहमदी। परस्तु ईरान से आती है। ईरान की कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चला है। अदालत ने तय किया कि परस्तु ने अपने गाने में अश्लीलता परोसी है, इसलिए उन्हें 74 कोड़े मारे जाएंगे। क्या अश्लीलता दिखाई परस्तु ने? अरे पहले ही बताया, हिजाब पहने बगैर परफॉर्म कर दिया। सजा पाने वालों में सिर्फ परस्तु नहीं है, बल्कि उस वीडियो में दिख रही बैंड की टीम के 9 लोगों को भी सजा मिली है। दिसंबर 2024 में परस्तु ने अपनी लाइव परफॉर्मेंस को इमेजिनरी कॉन्सर्ट नाम दिया था, जिसमें उन्होंने कारवा सराय को अपना मंच बनाया था। कारवा सराय क्या है? कारवा सराय 2 शब्दों से मिलकर बना है, कारवा और सराय। कारवा यानी कि बहुत सारे लोग जब एक साथ यात्रा करते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो उनको कारवा कहा जाता है। सराय कहते हैं किसी ठहरने की जगह को। तो किसी कारवा या काफिले के रुकने की जगह को मध्यकालीन इतिहास में कारवा सराय कहते थे। परस्तु के मंच पर 8 म्यूजिशियंस के साथ एक सपोर्टिंग स्टाफ भी था। मंच पर कैमरे लगे हुए थे। परस्तु बीच मंच पर खड़े होकर गाना गा रही थी। कॉन्सर्ट में परस्तु ने एक गीत अज़ खूने जवानाने वतन लाले दमीदा गाया, जिसे ईरान में एक देशभक्ति गीत माना जाता है। इस लाइन का मतलब है, मातृभूमि के युवाओं के रक्त से वतन की जमीन पर लाल फूल खिले हैं। इस कॉन्सर्ट में परस्तु एक स्लीवलेस कपड़े में दिखाई देती है। उन्होंने कोई हिजाब नहीं पहना हुआ है। ईरान में यही उनके लिए सजा की वजह बना। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। बीते कुछ सालों में हिजाब पहनने के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन भी हुए हैं, जिसकी खबरें आती रही हैं। लेकिन अब भी हिजाब ना पहनना ईरान में कानून के खिलाफ ही है। इसी वजह से जब परस्तु बिना हिजाब और स्लीवलेस ड्रेस पहने वीडियो में नजर आई, तो उन्हें और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया गया। उस समय ये मामला सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि कई इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खी बना। हालांकि कुछ दिन बाद, यानी कि अरेस्ट होने के कुछ दिन बाद, परस्तु और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया था, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ था। अब 2 साल बाद अदालत ने माना कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें 74 करोड़ की सजा दी गई है। साथ ही 2 साल तक देश छोड़ने की मनाही है। अगले 2 साल तक परस्तु ना तो कोई परफॉर्मेंस दे पाएंगी और ना ही किसी तरह की आर्टिस्टिक और म्यूजिकल प्रोजेक्ट का हिस्सा बन पाएंगे। सब कुछ उनके लिए बैन कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने अपने लाइव की एक वीडियो डिलीट कर दी थी, लेकिन विरोध में 11 दिसंबर 2024 को दोबारा उसी कॉन्सर्ट का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया। 27 मिनट 36 सेकंड के इस वीडियो में परस्तु ने टोटल 7 गाने गाए, जिसमें से एक अज़ खूने जवानाने वतन भी है। इस वीडियो को अब तक, यानी कि ये रिपोर्ट लिखे जाने तक, 29,97,000 लोग देख चुके हैं। परस्तु के YouTube चैनल की बात करें तो उनके पेज पर 67,08,000 सब्सक्राइबर्स हैं। चैनल पर कुल 16 वीडियो हैं। इसके अलावा परस्तु अहमदी टॉपिक नाम का एक दूसरा चैनल भी है, जिस पर करीब 4.5 हजार सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी वहां पर 13 वीडियो अपलोडेड हैं। परस्तु को दी गई इस सजा की आलोचना मानवाधिकार संगठनों से जुड़े लोग कर ही रहे हैं। द गार्जियन को अमेरिका की सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान की बहार गांदेहारी ने बताया कि अगर किसी महिला को सिर्फ गाने और बिना हिजाब दिखने की वजह से 74 करोड़ की सजा मिल रही है, तो फिर कहना मुश्किल है कि हालात बदल रहे हैं। उनके मुताबिक सरकार चाहे जितनी भी अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर ले, लेकिन ऐसे मामले जमीनी हकीकत की याद दिला ही देते हैं। द गार्जियन से ही बातचीत के दौरान ईरानी ब्रिटिश एक्ट्रेस नाज़ानीन बेनियादी ये कहती हैं कि जरा सोचिए, एक महिला ने पब्लिकली तौर पर गाना गाया और उसके बदले उसे कोड़ों की सजा सुनाती गई। उनके मुताबिक इससे साफ पता चलता है कि ईरान में सत्ता का रवैया अब भी वैसा ही है जैसे सालों से रहा है। बाहर से भले ही बदलाव की बातें सुनाई देती हों, लेकिन ऐसे मामले कुछ और ही कहानी बताते हैं। आपको बता दें कि कई ईरानी महिलाएं हैं जिन्होंने सालों से इन नियमों का विरोध किया है। इस पर बहस 2022 में तब ज्यादा तेज हो गई थी जब 22 साल की महसा अमीनी को तेहरान में घूमने के दौरान हिजाब नहीं पहनने पर ईरान की मोरालिटी पुलिस ने हिरासत में लिया और हिरासत में ही उसकी मौत हो गई थी। कई लोग सड़कों पर उतर कर आए थे, जिन्होंने महिलाओं के हिजाब कानूनों के खिलाफ खुलकर आवाज भी उठाई थी और वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन शुरू किया था। लेकिन बावजूद इसके समय समय पर ईरान में महिलाओं को ऐसी सजा मिलती रही है। जनवरी 2024 में भी रोया हेशमती नाम की एक महिला को हिजाब नहीं पहनने पर 74 करोड़ की सजा सुनाई गई थी। बाद में रोया ने खुद बताया कि उन्हें सजा दी गई थी और उनकी कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ गई थी।
हालांकि परस्तु के मामले में अभी भी उनके पास इस सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी राज्य या किसी देश को लोगों के पहनावे और कला पर इतना कंट्रोल करना चाहिए? आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।